कृष्णा। माघ मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी यानी शनिवार के दिन रखा जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता का विधिवत पूजन करना चाहिए और व्रत की कथा सुननी चाहिए, आरती करनी चाहिए। भगवान को पंचामृत में तिल मिश्रित करके स्नान कराना चाहिए। इस दिन तिलों का प्रयोग अवश्य करना चाहिए क्योंकि बिना तिलों का प्रयोग किए व्रत अधूरा माना जाता है। इस दिन यानी कि षटतिला एकादशी पर तिल से स्नान यानी जो आपका नहाने का पानी है उसमें तिल मिश्रित करें। तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल से तर्पण और तिल को भोजन में शामिल करें। तिलों का दान अवश्य करें। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वो उतने ही सहस्त्रों वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है। एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार से है। एक बार नारद जी भगवान विष्णु के दरबार में पहुंचकर बोले, हे भगवान, हे प्रभु, कृपया माघ मास में कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी के महात्म्य के बारे में हमें बताएं। जिसके बाद भगवान विष्णु कहने लगे, पृथ्वी लोक पर एक निर्धन ब्राह्मणी उन्हें बहुत मानती थी। वह भगवान की बहुत पूजा पाठ करती थी, लेकिन उसके पास दान पुण्य के लिए कुछ नहीं था। वह बड़ी श्रद्धा से व्रत करती, पूजा करती। एक बार भगवान विष्णु स्वयं उसके पास भिक्षा के लिए जा पहुँचे ताकि उसका उद्धार हो सके। ब्राह्मणी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने एक मिट्टी का ढेला उठाकर भगवान विष्णु को श्रद्धा पूर्वक अर्पण कर दिया। कुछ समय के बाद जब वो मृत्यु को प्राप्त हुई तो खुद को एक मिट्टी की झोपड़ी में पाती है। जिसके बाद भगवान विष्णु से पूछती है कि ऐसा क्यों हुआ। इसके बाद भगवान विष्णु उस ब्राह्मणी को भिक्षा वाली घटना याद दिलाते हैं, जिसे सुनकर ब्राह्मणी विलाप करने लगी। उसके विलाप को देखकर भगवान ने कहा कि जब तक द्वार पर आई हुई देव कन्या तुम्हें षटतिला एकादशी के महत्व के बारे में, उसकी पूरी विधि के बारे में ना बता दे, तब तक तुम घर का दरवाजा मत खोलना। विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। कहते हैं कि जैसे ही व्रत का पारण करने के बाद ब्राह्मणी ने व्रत किया और व्रत का पारण करने के बाद उसकी कुटिया धन और अन्न से भर गई। अंत में भगवान विष्णु नारद से कहते हैं, जो मनुष्य षटतिला एकादशी पर तिल का व्यवहार करता है उसे बैकुंठ में वास प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी से जुड़ी एक और कहानी है। प्राचीन काल में वाराणसी में एक गरीब अहीर रहता था। दीनता से काहिल वो बेचारा कभी कभी भूखा ही बच्चों सहित आकाश में तारे गिनता रहता। उसकी जिंदगी बसर करने का सहारा केवल जंगल में लकड़ियां थी। वो जब ना बिकती तो उसे भूखा ही रहना पड़ता। एक दिन की बात है, वो अहीर किसी साहूकार के घर लकड़ी पहुंचाने गया। वहां जाकर देखता है कि किसी उत्सव की तैयारी हो रही है। उसके मन में जानने की इच्छा हुई कि ये क्या हो रहा है। वो साहूकार से पूछ बैठा कि बाबूजी, ये किस चीज की तैयारी हो रही है। तब सेठ जी बोले कि ये षटतिला एकादशी व्रत की तैयारी की जा रही है। इससे घोर पाप, रोग और हत्या आदि भव बंधनों से छुटकारा मिलता है, धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसा सुनकर अहीर घर जाकर उस दिन जो उससे पैसे मिले थे उससे व्रत का सामान खरीद कर लाया और एकादशी का व्रत विधिवत रखा। परिणाम स्वरूप वो कंगाल से धनवान हो गया और वाराणसी नगरी में एक विशिष्ट व्यक्ति के रूप में उसका सम्मान किया जाने लगा। ये षटतिला एकादशी व्रत की कहानी थी। कहानी सुनने के बाद एकादशी माता की आरती करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।